हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सबका दोस्त लोकेश जुनेजा। इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं अकाउंटेंसी को आपके लिए बहुत आसान कर दूं। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, ताकि आपको अकाउंटेंसी बहुत ही आसान लग जाए और इजी लग जाए। आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ। मैं बात करने वाला हूँ जर्नल एंट्री की। जी हाँ, जर्नल एंट्री। मैं बात करूंगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के जर्नल एंट्री की। हम सबको जर्नल एंट्री बहुत ही कठिन लगती है। स्पेशली क्लास 11th में तो जर्नल एंट्री किसी तरह कर ली, रट रटा के हमने उसको पास कर लिया। क्लास 12th में जब पहला ही चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री आती है, अगेन हमें दिक्कत होने लग जाती है कि सर हम इसको कैसे याद करें। बच्चे अपना माथा खुजाते हैं कि अरे फिर से जर्नल एंट्री आ गई, अभी तो पढ़ के निकले थे। तो मेरा काम है इसको इंटरेस्टिंग करने का। आइए समझते हैं कि हम फंडामेंटल की जर्नल एंट्री को कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटल की जर्नल एंट्री की बात करूं, तो इसको याद करने का, समझने का बहुत ही आसान तरीका। हम सिंपल एक लॉजिक लेके चलेंगे। सर मैंने जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है, उसको मैं डेबिट मार देता हूं। सर मुझे जिससे पैसा लेना है, मैं उसको क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और सर मैंने जिसको पैसा देना है, उसको क्रेडिट मार दूंगा। तो यानी अगर मैं पार्टनरशिप में बोलूं कि सर दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ए ने बी को पैसा देना था, तो सर जिसने पैसा देना है मैं उसको डेबिट करूंगा, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिसको पैसा देना है मैं उसको क्रेडिट करूंगा, तो टू बीस कैपिटल। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। हम सिंपली इसी लॉजिक पे चलेंगे कि सर जिससे पैसा हम लेंगे उसको हम डेबिट मार देंगे, और जिसको हम पैसा देंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम फंडामेंटल की एंट्रियां समझते हैं ना। हम सबको मालूम है कि पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना होगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन कहता है कि मुझे नेट प्रॉफिट दीजिए, तब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बगैर नेट प्रॉफिट दिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कहते हैं कि आप जाइए नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन को चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन निकाल के देता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसलिए हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर यहां पर हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने जहां से पैसा उठाया पीएनएल अकाउंट से, उसको डेबिट कर दिया, और जहां को पैसा दे रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसको उठा के मैंने क्रेडिट कर दिया। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पास पैसा आ गया। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या करेगा? डीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा। अब डीड ने सबसे पहले बोला कि भाई सैलरी दो, पार्टनर्स को सैलरी दीजिए। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ने सैलरी को बोला, मिस्टर सैलरी आप जाइए प्लीज पार्टनर्स को पैसा दे दीजिए। सैलरी ने ओके। तो मैंने सैलरी वाले से पैसा उठाया और पार्टनर्स को दे दिया। तो पहली एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनरशिप डीड ने सैलरी को आदेश दिया कि आप प्लीज पार्टनर्स को सैलरी दे दीजिए, तो सैलरी ने पैसा उठा के पार्टनर को दे दिया। तो जिससे पैसा उठाया मैंने उसको डेबिट किया, सैलरी से पैसा उठाया, किसको दिया मैंने? पार्टनर्स कैपिटल को, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। एज सुन एज सैलरी को ये अमाउंट मिल गया, अब सैलरी जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पास कि भैया तुमने बोला था कि पार्टनर को सैलरी दे दो, मैंने दे दिया। अब सर मेरे पास तो पैसा बचा नहीं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या बोलेगा कि मैं तुमको कंपनसेट करूंगा। यानी अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसको पैसा देगा? सैलरी को पैसा देगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी।
तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हमारी पहली जर्नल एंट्री बन गई। और फिर दूसरी एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री, इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोजिंग जर्नल एंट्री। तो देखिए याद करने का सिंपल तरीका हो गया कि जिससे पैसा उठाया उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट। जिसको पैसा दिया मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो पहले सैलरी से पैसा लेके पार्टनर्स को दिया गया, बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सैलरी को कॉम्पनसेट कर दिया। सिमिलरली जब हम बात करेंगे आईओसी की, तो आईओसी की केस में भी सेम एंट्री होगी। पहले आईओसी से पैसा उठाएंगे, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर उसके बाद आईओसी को पैसा कौन देगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन देगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। सेम एंट्री है, सेम तरीका, जिससे पैसा उठाएंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। जिसको पैसा देंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आईओसी आपसे पैसा लेके पहले पार्टनर्स को दे दिया गया था, अब आपको जो पैसा चाहिए वो कौन देगा, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन देगा। तो सेकेंड एंट्री क्या बनी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। तो अगेन दिस विल बी योर ओपनिंग एंट्री, दिस विल बी योर क्लोजिंग एंट्री। सेम तरीके से आपकी कमीशन की एंट्री बनेगी। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल and then profit and loss appropriation account DR to commission। तो जर्नल एंट्री सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और कमीशन की सेम रहती है, और तीनों में हम दो एंट्रियां पास करते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री एंड क्लोजिंग जर्नल एंट्री। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री बताइए, तो ये ऊपर वाली आपकी होगी ओपनिंग जर्नल एंट्री, नीचे वाली आपकी होगी क्लोजिंग जर्नल एंट्री। मैंने इसको अलग अलग करके समझाया, आप चाहें तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पार्टनर से लेनी है, तो जिससे हम पैसा लेंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो अगर हम आईओडी की एंट्री पास करें तो पार्टनर्स आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा हम किसको देंगे, आईओडी को देंगे। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट जर्नल एंट्री, दैट इज ओपनिंग एंट्री। और फिर जो पैसा आईओडी के पास आएगा, आईओडी उसको पे कर देगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो जिससे पैसा लिया उसको डेबिट, जिसको पैसा दिया उसको क्रेडिट। तो आईओडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हमारे पास दो एंट्रियां बच जाती हैं, रिजर्व की, और अगर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है तो। रिजर्व अगेन हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पैसा उठा के रिजर्व को देना, तो जिससे हम पैसा लेंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और अंत में अगर हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है तो पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तुमसे हम पैसा लेके हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे लिए जर्नल एंट्री बहुत आसान तरीके से समझाने का तरीका हो गया कि सर जिससे पैसा उठाना उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट, और जिसको हमें पैसा देना उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो सर हमने जहां पे पैसा लिया उसको हमने कर दिया डेबिट, और जहां हमने पैसा दिया उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो हम जिस जिससे पैसा उठा रहे हैं उसको हम डेबिट करते चले जा रहे हैं, हम जिस जिसको पैसा दे रहे हैं उसको हम क्या करते चले जा रहे हैं, क्रेडिट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप पार्टनरशिप की बहुत ज्यादातर एंट्री को मगअप कर सकते हैं कि सर जहां से हमें पैसा लेना है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, जहां हमें पैसा देना उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे और ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं ऐसे और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके लिए आसान तरीके से लेते आता रहूंगा।
थैंक यू सो मच।